जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण क्षेत्र और इसके अलावा प्रजनन केंद्र और जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं वो सभी हरियाणा के हम इसके अंदर कवर करेंगे। और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और कुछ बच्चों के टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे पीडीएफ के लिए, तो उनको आज पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उन पीडीएफ को देखने से पहले एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीडीएफ में कुछ गलती होती हैं जो कि मैं यहीं से इसमें सही करा देता हूँ वीडियो में, तो पहले वीडियो ज़रूर देखना। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से। तो हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने रहेंगे? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे दो। कितने रहेंगे? दो रहेंगे। और ये दो कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। और दूसरा रहेगा कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो यह रहेगा सुल्तानपुर गांव या फिर फर्रुखनगर गांव बोलेंगे। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना तो करी गई थी 1971 में पक्षी विहार के रूप में। लेकिन बात करें इसकी खोज की, इसकी खोज की गई थी 1970 में। किसके द्वारा की गई थी? पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। और पीटर जैक्सन कौन से देश का था? तो यह था इंग्लैंड का। कहाँ का था? इंग्लैंड का। तो खोज कब हुई? 1970 में। लेकिन बात करें पक्षी विहार के रूप में स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। और जलीय जीव आरक्षित कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया है 1972 में। तो इन तीनों डेटों में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर बात करें राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया है 5 जुलाई 1991 को। कब दिया गया है? 5 जुलाई 1991 को। तो ये 4 डेट हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो अनुमति दी, किसने दी थी? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। किसने दी थी अनुमति? इंदिरा गांधी ने। इसमें सहयोग किसने किया था? पीटर जैक्सन ने, पीटर स्कॉट ने व सलीम अली। ये कौन है? ये हैं भारत के। और ये किसके हैं? ये हैं दोनों हैं इंग्लैंड के। और सलीम अली को क्या कहा जाता है? भारत का बर्डमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बर्डमैन। बात करें इसके अन्य नाम क्या हैं? तो इसके अन्य नाम हैं डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, जो कि वर्तमान का नाम है। और पहले इसे क्या कहते थे? पहले इसे लेक बर्ड सेंचुरी कहते थे। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? ये वर्तमान का नाम है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या रहेगी? इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे कौन से पक्षी आती हैं? यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें जो मुख्य रहेगा वो एक तो रहेगा साइबेरियन सारस। कौन सा रहेगा? साइबेरियन सारस रहेगा। और दूसरा कौन सा रहेगा? बारेडी है। क्या कौन सा रहेगा? बारेडी। ये यहाँ पे रहता है। सुविधाएं की बात करें तो यहाँ पे पर्यटकों के लिए कितने वाचिंग टावर बनाए गए हैं? 4 वाचिंग टावर बनाए गए हैं। कितने वाचिंग टावर बनाए गए हैं? 4 वाचिंग टावर बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं, यह हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और हरियाणा का पहला इको पार्क है। क्या बोलेंगे? हरियाणा का पहला इको पार्क है। क्या है? हरियाणा का पहला इको पार्क है। और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, इससे पहले एक बात और बता देता हूं। जो सुल्तानपुर है इसको आदर्श भूमि रामसर साइट में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर को किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट में। रामसर साइट में कब शामिल किया गया? रामसर साइट में
कब शामिल किया? तो इसको शामिल किया है कब? 5 मार्च 2021 को। ये भी आपको याद रखना है, कब शामिल किया गया है? 5 मार्च 2021 को। बात करते हैं क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान की। जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, किस जिले में? तो यमुनानगर जिले में। इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है? कालेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि शिव भगवान के नाम पे इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 8 दिसंबर 2003 को। कब दिया गया है? 8 दिसंबर 2003 को दिया गया है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 13,000 एकड़ है। कितना है? 13,000 एकड़ है। ये आपको याद रखना है। और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा रहेगा? तो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। यहाँ पे साल के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? साल के वृक्ष। और साल के वृक्ष के अलावा बात करें तो यहाँ पे और भी पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ये रहेंगे सिंदूर, एक सिंदूर का पेड़ है यहाँ पे, एक है नमक का, एक होगा खैर का, और एक होगा सरस का। ये साल के अलावा ये भी यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और यह किसके लिए फेमस है? तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है? फेमस है। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो ये पहले तो थे कितने? 8 थे। लेकिन बात करें वर्तमान की, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या है 7। कितनी है? 7। तो किसको हटा दिया गया? तो हटा दिया गया है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को, जो कि सिरसा जिले में है। और उसको हटाकर किस में शामिल किया गया है? सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में। अब पढ़ते हैं एक एक। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कितने वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए वर्तमान में हैं? 7 हैं। और ये 7 कौन कौन से हैं अब जानते हैं। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? सिरसा में है। इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? 1987 में की गई थी। ठीक है। और यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 28,492 एकड़ में। ये आपको याद रखना है। डेट याद रख लेनी है, एरिया तो याद करने की जरूरत नहीं है। और 2018 में वन विभाग द्वारा इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। अबूब शहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? तो समाप्त किया गया 2018 में। कब समाप्त किया गया? 2018 में समाप्त किया गया। और 2018 में इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। बात करते हैं छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसको दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी 1986 में। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? 71 एकड़ में। और यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। और पहले कौन सा था सबसे बड़ा? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य था। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो यह है पंचकुला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004-05 में। अगर दोनों डेट मिले तो आप करोगे 2004। क्या करोगे? 2004 करोगे। बात करते हैं भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि कहाँ पे है? झज्जर जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1986 में। और जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ इसको जून 2009 में पक्षी विहार का दर्जा भी दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? पक्षी विहार का। और कब दिया गया? जून 2009 में। ये आपको याद रखना है।
बात करते हैं खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य की, और ये भी कहाँ पे रहेगा, झज्जर में रहेगा। और इसको कब दर्जा दिया गया, यानी इसकी स्थापना कब की गई, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बात करें जो खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य है, यह भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है उससे कितनी दूर है, तो उससे दूर रहेगा मात्र 1.5 किलोमीटर। कितना दूर रहेगा, 1.5 किलोमीटर दूर रहेगा। लेकिन बात करें इससे पहले थोड़ी सी बात भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है, इसके बारे में जानते हैं। यह हरियाणा की क्या है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है ये आपको याद रखना है। कौन सी है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। और इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया, तो इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है 5 मई 2021 को। कब शामिल किया गया, 5 मई 2021 को। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। बात करते हैं वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पे है, पंचकुला में है। कहाँ पे है, ये है पंचकुला में। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कब की गई थी, 1987 में। कहाँ पे, पंचकुला जिले में। और इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया, 2009 में किया गया है। और जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे क्या है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अंदर किसकी स्थापना की गई है, इसके अंदर स्थापना की गई है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है इसके अंदर ही। और इसकी स्थापना कब की गई, 2001 में। कब की गई इसकी स्थापना, 2001 में इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य की, जो कि कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी जिले में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में। और इसको जो नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई, 1987 में हुई। कहाँ पे, नाहड़ कोसली या फिर गुरुग्राम, सॉरी रेवाड़ी बोलेंगे, नाहड़ गांव कोसली में, कोसली तहसील रेवाड़ी में। झज्जर के नवाब की चारागाह भूमि पर बनाया गया है। जो झज्जर के नवाब थे उनकी चारागाह भूमि पर इसको बनाया गया है। अगर नवाब का नाम पूछा जाए तो वो कौन रहेगा, मोहम्मद इकदार खां। कौन रहेगा नवाब, मोहम्मद इकदार खां। ये भी आपको याद रख लेना है, नाम क्या है नवाब का, मोहम्मद इकदार खां है। और इसके जो मुख्य जीव रहेंगे यहाँ पे, लोमड़ी, बारासिंगा, काला हिरन, जंगली सियार, ये सभी यहाँ पे जीव हैं। बात करते हैं कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की, जो कि कहाँ पे है, यमुनानगर में है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, यमुनानगर में। इसको दर्जा कब दिया गया था, 1996 में इसको दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इसे पक्षी विहार नेशनल पार्क भी क्या किया गया है, घोषित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, कलेसर है। अगर बात करें इससे पहले कौन था, इससे पहले था अबूब शहर, जिसको कि वन्यजीव श्रेणी की से हटा दिया गया है और उसको जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है। मुख्य जीव कौन सा रहेगा यहाँ पर, लाल जंगली मुर्गा व भौंकने वाला हिरन। इसी के साथ हमारे जो वन्यजीव अभयारण्य हैं और नेशनल पार्क समाप्त होते हैं। और अब हम करेंगे संरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर और प्रजनन केंद्र। बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र की एवं सामुदायिक क्षेत्र और चिड़ियाघरों की। जो संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो वो रहेंगे 2। कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा बीरबारा। क्या रहेगा इसका नाम, बीरबारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। और यह किस जिले में है, तो यह है जींद जिले में। किस जिले में है, जींद जिले में है। इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है,
लगभग 420 हेक्टेयर। कितना है? लगभग 420 हेक्टेयर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं, दूसरा है संरक्षित अभ्यारण्य। कौन सा है? संरक्षित सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह कितने जिलों में है? तो यह है 2 जिलों में, कैथल और कुरुक्षेत्र में। कितने जिलों में है? 2 जिलों में है। इसकी स्थापना या फिर इसको भी दर्जा कब दिया गया? 2007 में। यानी जो संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है, इन दोनों की स्थापना कब की गई थी? 2007 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। और इनके अन्य नाम क्या रहेंगे? सोनसर जंगल, या फिर इसे बोलेंगे सोनसर जंगल, सोसर जंगल, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? सोनसर जंगल बोलेंगे। और यहाँ पे 2018 में क्या किया गया था? 2018 में और 2022 में राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पे? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में। और यह अभ्यारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है? राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब बात करते हैं सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र की। जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं, ये कितने रहेंगे? ये 2 रहेंगे। कितने हैं? 2 है। और वन विभाग द्वारा इस श्रेणी की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। और जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? गोल्डन जुबली ब्रह्मसरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। बात करते हैं दूसरे की, अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में। और ये कहाँ पे है? सिरसा में है। ये भी आपको याद रखने हैं, इनकी डेट भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं चिड़ियाघर की। तो हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर हैं 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो एक तो रहेगा चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, जो कि कहाँ पे है? भिवानी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1982-83 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1982-83 में। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल कितना है? यानी एरिया कितना है? 10 एकड़। कितना है? 10 एकड़ है इसका एरिया। और यह क्या है? राज्य का प्रथम, सबसे पुराना और सबसे छोटा चिड़ियाघर है। क्या है? राज्य का पहला, सबसे पुराना और सबसे छोटा चिड़ियाघर है। ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर ही एक हिरन पार्क और एक भालू पार्क की स्थापना की गई है। इसके अंदर एक तो क्या है? हिरन पार्क है, और एक क्या है? भालू पार्क। ये आपको याद रखना है। इन दोनों की स्थापना भी इस चिड़ियाघर के अंदर की गई है। अब बात करते हैं पीपली चिड़ियाघर की, जो कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? पीपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985-86 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1985-86 में। कौन से नेशनल हाईवे पे है? NH-44 पे है। और यहाँ पे कौन सा प्रजनन केंद्र है इसके अंदर? तो इसके अंदर है काला हिरन या फिर ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है। यहाँ पे क्या है? काला हिरन या फिर ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है। अब बात करते हैं रोहतक चिड़ियाघर की। जो रोहतक चिड़ियाघर है वो कहाँ पे है? रोहतक में। इसकी स्थापना कब हुई? 1985-86 में। कौन सी झील के पास है ये? तिलियार झील के पास है। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? एरिया, इसका एरिया है 41 एकड़। कितना है इसका एरिया? 41 एकड़ है। और चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, जो कि भिवानी में था, उसका क्षेत्रफल कितना था? 10 एकड़ था। बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र की। तो ये कितने हैं? ये 6 दिखाए गए हैं, लेकिन HSSC ने 5 माना था। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं।
मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। कहाँ पे है? मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? झाबुआ, रेवाड़ी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कैरू गांव, भिवानी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। तितर फिसेंट प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? मोरनी, पंचकुला में है। कहाँ पे है? मोरनी, पंचकुला में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1992-93 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1992-93 में। ब्लैक बक, काला हिरन प्रजनन केंद्र, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कहाँ पे है? पीपली, कुरुक्षेत्र में है। बात करते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की। जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे रहेगा? भोरसैदा गांव में, जो कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981-82 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981-82 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र की। ये कहाँ पे रहेगा? बनसंतोर गांव, यमुनानगर में। कहाँ पे रहेगा? बनसंतोर, यमुनानगर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना नहीं दे रखी थी बुक में, इसका डाटा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक है चिड़िया या गोरैया प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे रहेगा? मोरनी व बैरवाला गांव, पंचकुला में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की, जिसके कहाँ पे है? यह पिंजौर में है। कहाँ पे? पिंजौर, पंचकुला में है। और एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है पिंजौर में, यहीं पे एशिया के सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। कितनी संस्थाओं के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है या फिर स्थापना की गई है? तो 3। कौन कौन सी है वो? BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ZSL जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, RSPB जो रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। इन तीनों के द्वारा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं? 4 मुख्य प्रजातियां हैं। कौन कौन सी रहेंगी? लॉन्ग बिल्ड, एक रहेगी स्लेंडर बिल्ड, एक रहेगी हिमालयन ग्रीफान और एक रहेगा व्हाइट बैक्ड। तो ये 4 यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। और गिद्ध को क्या बोला जाता है? पर्यावरण का सच्चा मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का सच्चा मित्र कहा जाता है। अब बात करते हैं हर्बल पार्क की। हर्बल पार्क हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग इनको देखते भी बहुत कम हो। तो इसी के साथ हम यह सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।